Assalamu alaikum class 6th. Today we are going to run the phonics focus of unit number 2, True Friends. Here we have activity of silent letters. Silent means खामोश, letters mean अल्फाज. खामोश अल्फाज के बारे में हम पढ़ेंगे. Look at this. A letter in a word that is not pronounced is called a silent letter. वो रुकन या वो लेटर या वो हर्फ जो किसी लफ्ज़ में मौजूद तो होता है लेकिन उसको हम अदा नहीं करते, प्रोनाउंस नहीं करते, ऐसे लेटर को हम साइलेंट लेटर कहते हैं. Here we have exercise for these silent letters. Read and pronounce the given sentences. Notice the use of silent letters in the underlined words. In initial position and in final position. Letters with silent T. They often listen to the news at night. अब often वर्ड में T देखें है मौजूद लेकिन हम इसको अदा नहीं कर रहे. हम often नहीं पढ़े, हम often पढ़े हैं. एंड listen में T को हम प्रोनाउंस नहीं करें, हम listen पढ़ें listen की बजाय. तो ये लेटर्स मौजूद तो हैं, स्पेलिंग के अंदर आएंगे लेकिन इनको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे. तो ऐसे लेटर्स को हम कहते हैं साइलेंट लेटर्स. लेटर्स नेक्स्ट वर्ड इज साइलेंट H. अली विल रीच स्कूल इन एन आवर. अब स्कूल में H नज़र आ रहे हैं, हम उसको हम H की साउंड नहीं निकाल रहे हैं, हम स्कूल का अदा कर रहे हैं. तो H जो साइलेंट हो जाएगा. आर में हम आवर नहीं पढ़े, आर पढ़े हैं, तो आर में H साइलेंट है. इसी तरह से साइलेंट B, साइलेंट K और साइलेंट W के. चलिए साइलेंट B के वर्ड्स हैं द लैम्प कैन क्लाइम ओवर द हिल्स. हम लैम्प क्लाइम नहीं पढ़ेंगे, हम लैम्प एंड क्लाइम पढ़ेंगे. इसमें B की आवाज़ हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे. साइलेंट K लेटर्स माई मदर नोज़ हाउ टू निट. नोज़ में K साइलेंट वर्ड नज़र आ रहा है जो कि साइलेंट है. कनोज़ नहीं हम पढ़े, नोज़ पढ़े हैं. और कनिट की जगह हम निट पढ़े हैं, क की साउंड नहीं निकाल रहे. तो ये K जो है वो साइलेंट हो जाएगा. अच्छा जी, नेक्स्ट है W, साइलेंट W. ताहा इज़ रैपिंग हिज रिस्ट वॉच. रैपिंग W में इसमें है रैप पढ़े हैं, रैप नहीं पढ़े, नहीं वरिस्ट पढ़े हैं, तो W साइलेंट हो गया. इसी तरह से हम लोगों ने अपनी डिक्शनरी को यूज़ करते हुए, अपनी वोकेबलरी को यूज़ करते हुए हमने डिफरेंट वर्ड्स बताने हैं जिनमें हमें साइलेंट T, साइलेंट H, साइलेंट B, साइलेंट K एंड साइलेंट W वर्ड्स लिखने हैं. वैसे आप लोग को और भी वर्ड्स आने चाहिए लेकिन मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ दिखा देती हूँ आपको. देखिए साइलेंट T के वर्ड्स हो सकते हैं विसल. विसल में T है लेकिन हम विस्टल नहीं पढ़ते, ठीक है. और क्रिसमस, क्रिस्टमस नहीं पढ़ते, क्रिसमस पढ़ते हैं, T साइलेंट हो गया. कैसल में T साइलेंट पढ़ के हम कैसल पढ़ते हैं. साइलेंट H वाले वर्ड देखिए नाइट, NIGHT नाइट है लेकिन निग्ट नहीं, हम पर इसको नाइट पढ़े हैं. फाइट G H के साथ, H साइलेंट है इसमें. और डिलाइट में भी H साइलेंट है. साइलेंट B वाले एग्जाम्पल्स देखिए कॉम, थम, क्रम. साइलेंट K नी, नाइफ एंड नॉब. साइलेंट W राइट, आंसर, रॉन्ग. ये तमाम जो वर्ड्स हैं इनके अंदर हमने साइलेंट W, साइलेंट K, साइलेंट B, साइलेंट H एंड साइलेंट T वाले वर्ड्स जो हैं लिखे हैं. आप इसी तरह के कुछ और वर्ड्स भी जो है अपनी नोटबुक के ऊपर, नीट नोटबुक के ऊपर लिख सकते हैं ताकि आपको आपकी वोकैबुलरी भी इन्हांस हो जाए और आपको पता चले किन किन वर्ड्स में कौन कौन से वर्ड साइलेंट हैं और आपने उसमें मेंशन भी करना है, ठीक है जी. स्टूडेंट्स अब देखते हैं वोकैबुलरी फोकस. वोकैबुलरी मीन्स डिफरेंट मीनिंग्स वर्ड्स जो होते हैं हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डिफरेंट अपनी बोलचाल में या अपनी, जिनको समझने से हमारे वर्ड्स में, हमारी ट्रांसलेशन में, हमारी बातों में आवाज़, मतलब जो हम बातें कर रहे होते हैं तो वो वर्ड्स हमारी हेल्प करते हैं. तो जो हम वर्ड्स पढ़ते जाते हैं उनके मीनिंग देखते जाते हैं ताकि हमारी वोकैबुलरी इन्हांस होती जाए और हमें इंग्लिश स्पीकिंग में और इंग्लिश पढ़ने में आसानी हो. हमारी बुक में कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनके आपने वर्ड्स के साथ मीनिंग भी दिए हैं इंग्लिश में. आपने इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग वर्ड्स याद करने हैं. इंग्लिश टू उर्दू भी आप लोग याद करते हैं, वो हमने आपको साथ साथ बता दिए हैं. वो अपने पूरी जो हमने रीडिंग की है टेक्स्ट में आप देख सकते हैं और उनको आपने अलग से याद करना है. उनकी डिक्टेशन हम करेंगे. फ्रेंडशिप, आपने पहले भी फ्रेंडशिप का वर्ड सुना होगा, ठीक है. फ्रेंडशिप उर्दू में कहते हैं दोस्ती को. तो यहाँ पर हमें उसको इंग्लिश में मीनिंग बताया जा रहा है रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेंड्स.
फ्रेंडशिप इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेंड्स को। तो उर्दू में हम कहते हैं दोस्ती या दोस्त, दोस्तीपना। कॉन्शियसनेस, द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू यूज़ योर सेंसेस एंड मेंटल पावर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग। कॉन्शियसनेस, होश में होना। तो इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होगा? द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू यूज़ योर सेंसेस एंड मेंटल पावर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग। आपने इसको एज इट इज़ इंग्लिश में ही याद करना है इसका मीनिंग। हॉवरिंग, टू स्टे इन द एयर इन वन प्लेस। हॉवरिंग का मतलब होता है हवा में मुअल्लक हो जाना। जैसे कोई परिंदा या मच्छर या कोई मक्खियाँ पर हिलाते हुए हवा में मुअल्लक हो जाए, आगे ना जाए ना पीछे जाए, एक जगह पर रुक जाए। इस तरह से हमारे जो होते हैं हेलीकॉप्टर वगैरह भी एक जगह पे खड़े हो सकते हैं, उसको कहते हैं हॉवरिंग करना। टू स्टे इन द एयर इन वन प्लेस, हवा में एक जगह पे रुक जाना। स्प्रिंकल, टू शेक स्मॉल पीसेस ऑफ समथिंग और ड्रॉप ऑफ ए लिक्विड ऑन समथिंग। स्प्रिंकल मैंने छिड़काव करना, उर्दू में कहेंगे, लेकिन इंग्लिश में है टू शेक स्मॉल पीसेस ऑफ समथिंग और ड्रॉप्स ऑफ ए लिक्विड ऑन समथिंग। जैसे कुछ स्प्रे वगैरह किया जाता है, उसको हम कहते हैं स्प्रिंकल करना। हेल्पलेस, बेयारो मददगार। अनेबल टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ टू डू थिंग्स विदाउट द हेल्प ऑफ अदर पीपल, कि ऐसे काम जो आप अकेले में ना कर सकें, आपको दूसरे लोगों की ज़रूरत हो, उस स्टेट को हम हेल्पलेस कहते हैं। तो ये आपने 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं आपको दिए गए हैं वोकैबुलरी इन्हांस करने के लिए, और साथ में उनको इंग्लिश में मीनिंग दिए गए हैं। आपने ऐसे इनको याद करना है, फिर आप इनके टेस्ट में ऐसी मीनिंग्स याद करके लिखेंगे। जी, नेक्स्ट है कंपाउंड वर्ड्स। रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड नोटिस द यूज़ ऑफ कंपाउंड वर्ड्स। He is writing a story in his notebook. The turtle was proud of their true friendship. The deer was sitting in sunlight. अब यहाँ पे नोट बुक, फ्रेंडशिप और सनलाइट जो है वो कंपाउंड वर्ड्स हैं। अब देखिए कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं। वी कैन इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बाय लर्निंग न्यू वर्ड्स। हम अपनी वोकैबुलरी को, हमारी लुगत को, जो हमारे दिमाग में वर्ड्स होते हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं नए नए वर्ड्स बोलचाल में इस्तेमाल करके और याद करके। कंपाउंड वर्ड्स हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी। और कंपाउंड वर्ड्स जो होते हैं हमारी वोकैबुलरी को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अ कंपाउंड वर्ड इज़ मेड ऑफ 2 वर्ड्स। अ कंपाउंड वर्ड का मतलब क्या होता है? मुरक्कब लफ्ज़। मुरक्कब लफ्ज़ में 2 अल्फाजों को जोड़ के एक नया लफ्ज़ बनाया जाता है, इसको हम मुरक्कब लफ्ज़ या कंपाउंड वर्ड कहते हैं। ईच वर्ड कैरीज इट्स ओन मीनिंग। हर लफ्ज़ की अपना मीनिंग भी होता है। अ कंपाउंड वर्ड क्रिएट्स अ न्यू मीनिंग। जब वो दोनों वर्ड मिल जाते हैं तो उनसे बिल्कुल एक नया वर्ड क्रिएट होता है। वी हैव एन एक्सरसाइज टू मेक कंबाइंड वर्ड्स कंपाउंड वर्ड्स बाय कंबाइनिंग डिफरेंट वर्ड्स। कंबाइन द गिवन वर्ड्स टू मेक कंपाउंड वर्ड्स। मेक सेंटेंसेज यूजिंग दीज कंपाउंड वर्ड्स इन योर नोटबुक। एंड स्टूडेंट, दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू डन बाय योर सेल्फ। आपने पहले जो वर्ड्स दिए गए हैं नीचे, आफ्टर, फिशर, फ्लाई, प्ले, फ्लावर, मैन, या एक लाइन में पढ़ते जाएं। आफ्टर, फ्लाई, फ्लावर, सन, स्नून, बटर, फिशर, प्ले, मैन, ग्राउंड, मदर। इनको मिला कर आपने कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं। फिर उसके बाद आपने उनके सेंटेंसेस भी बनाने हैं। ये आपने काम नीट नोटबुक में करना है। जैसे कि आफ्टर के साथ नून मिला सकते हैं, बटरफ्लाई बना सकते हैं और सनफ्लावर बना सकते हैं। ये मैंने आपको कुछ हेल्प दे दी है, बाकी वर्ड्स आप खुद बनाएंगे और फिर इस तरह से आपने इनके करने हैं, वो सेंटेंसेस बनाने हैं। कंपाउंड वर्ड्स पहले बनाएंगे, फिर सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।